हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 तक हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 तक हमारा क्लास क्या हुआ, खत्म हो चुका है। यदि आप एक्सरसाइज 1.2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियो का लिंक है, उन सारे वीडियो का क्या लिंक है। अब वन बाय वन करके उन सारे वीडियो को देख ले, वन बाय वन करके उन सारे वीडियो को देख ले। उसके बाद अभी जो आज हम पढ़ाना स्टार्ट किए एक्सरसाइज 1.3 अभी हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.3। अब उसके बाद इस वीडियो को क्या कीजिए, देखिए। उसके बाद आप इस वीडियो को क्या कीजिए, देखिए। चलिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 से एक्सरसाइज 1.3 से एक सवाल, एक्सरसाइज 1.3 से एक सवाल 3 नंबर का, एक सवाल कितना नंबर का, 3 नंबर का 100% आता है। कितना नंबर, 100%। किस बोर्ड में, जैक के बोर्ड में। ठीक है, यदि आप जैक के विद्यार्थी हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से आप यदि बोर्ड का एग्जाम दे दीजिएगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से आप क्या बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 नंबर 100% आएगा। बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर 100% क्या आएगा। और 3 नंबर अपने आप में बहुत मायने रखता है। 3 नंबर अपने आप में बहुत क्या लगता है, मायने रखता है। ठीक है, यदि आप 10th के विद्यार्थी हैं, ठीक है, या फिर आप 6 क्लास से लेकर 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। आप मेरे इस चैनल से क्या जुड़े रहिए, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही क्या मिलेगी, लाभ प्राप्त करेगी। ठीक है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आप 3 नंबर आसानी से क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.3 का सवाल देखिए। आपके स्क्रीन बोर्ड पे सवाल आ रहा होगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पे सवाल आ रहा होगा। क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, सवाल आपने देख लिया, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, सिर्फ एक सवाल आपको समझना है। सिर्फ कितना सवाल, एक सवाल आपको क्या करना है, समझना है। बाकी एक्सरसाइज 1.3 का सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट से सारे बनेंगे। यहाँ पे कुछ थ्योरी होगा, उस थ्योरी को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा। उस थ्योरी को आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो उस थ्योरी का अप्लाई हर सवाल पे होगा। सभी सवाल को आसानी से कर पाइएगा और 3 नंबर आसानी से क्या कर पाइएगा, ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, क्या बोला है, सवाल बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि √5 हमारा कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है कि √5 एक कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर देखें तो बता सकते हैं कि √5 सच में एक अपरिमेय संख्या है। √5 सच में क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। क्यों, अगर कोई संख्या रूट में रहे, अगर कोई संख्या रूट में रहे और उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, तब वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। जैसे अगर बात करें 99, क्या 99 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, नहीं। क्या 99 किसी का पूरा पूरा वर्ग है, नहीं। तब 99 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। 99 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर इसी में आप 100 कीजिएगा तो क्या 100 रूट के अंदर क्या 10 नहीं आता है, आता है। अगर रूट के अंदर का पूरा पूरा वर्गमूल निकले तब ये हमारा कौन सा संख्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा जानते हैं, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके नीचे 1 होता है, 10 के नीचे 1 होता है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेगा कि मेरे सर √5 के नीचे भी तो 1 होता है। ठीक है, तो नहीं, हर संख्या के नीचे 1 होता नहीं है। सिर्फ प्रत्येक पूर्णांक के नीचे 1 होता है। जितना भी पूर्णांक होता है उसके नीचे 1 होता है। पूर्णांक क्या होता है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, उसके नीचे 1 होता है। रूट वाले संख्या के नीचे 1 हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, रूट वाले संख्या के नीचे 1 हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए हम सवाल लिख रहे हैं, सवाल भी आपको फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक है, और उसको हल करके भी दिखा रहे हैं। क्या बोला एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल, क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक कौन सी संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए सिद्ध करना है √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस हो गया। देखिए √5 सच में एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको जबरदस्ती सिद्ध करने नहीं बोल रहा है। √5 एक सच में अपरिमेय संख्या है, आपको उसी बात को क्या करना है, सिद्ध करना है। उसी बात को क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए कैसे होता है। माना, सबसे पहले क्या माना, क्या मानिएगा आप, आपको √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। आपको √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन आप इसका उल्टा मान लीजिए। ठीक है, आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन आप मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या। आप इस वीडियो को इसी रूप में देखिए और इसी तरह देखते जाइए, आप समझ जाइएगा। ठीक है, माना, क्या माना, ये माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक कौन है, परिमेय संख्या है। सर देखिए, आपको सिद्ध करना है अपरिमेय, आपको सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हमने मान क्या लिया, √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और आपको पता होगा कि जब भी कोई परिमेय संख्या होता है, जब भी कोई परिमेय संख्या होता है तो आप इसे p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब भी कोई परिमेय संख्या होता है तो आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यदि आपने √5 को एक परिमेय संख्या माना तो इसका मतलब है कि √5 को हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। है, √5 को हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। है, क्यों? अब अगर आपने परिमेय संख्या माना तब इसके नीचे एक होगा। √5 के नीचे वास्तव में एक होता नहीं है, लेकिन जब आपने इसको परिमेय संख्या मान लिया है तब इसके नीचे एक क्या होगा, तब इसके नीचे एक होगा। और जब एक होगा और जब संख्या बराबर में होता है तो तिरछा गुना होता है। p को 1 से गुना कीजिएगा तो p है, और √5 को q से गुना कीजिएगा तो √5q, √5q, √5q। आपको सभी सवालों में यहीं तक करना है, सब सवाल को यहाँ तक करना ही करना है। अब देखिए क्या किया जाता है, अब देखिए क्या किया जाता है। एक बार आपको फोकस किया जाता है इधर से, एक बार फोकस किया जाता है इधर से, है। अब जब इधर से फोकस कीजिएगा तो आपको क्या नजर आ रहा है, p। आपको क्या नजर आ रहा है, p। और स्वाभाविक सी बात है p के नीचे एक होगा, p के नीचे एक होगा। अगर कोई संख्या अंश है, अगर कोई संख्या अंश में है तो भाई उसके नीचे तो एक होगा ना। अगर मान लीजिए कोई p/q, मान के संख्या ये 5/7 है, मान के चलिए संख्या 5/7 है, तो ये p है और ये क्या है, q है। अगर हम सिर्फ p लिखें, क्या लिखें, सिर्फ p, तो मेरे भाई यहाँ p का मान कितना है, 5, तो 5 के नीचे तो एक होगा, 5 के नीचे एक होगा। सिर्फ p हमारा क्या है, परिमेय संख्या, सिर्फ हमारा p क्या है, परिमेय संख्या। तो जब इधर से फोकस कीजिए तो आपको नजर क्या आएगा, p। आपको क्या नजर आएगा, p। तो आपको क्या लिखना है, p एक परिमेय संख्या है, p एक परिमेय संख्या है। p एक कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। मैंने जस्ट आपको अभी बताया, अभी हमने आपको क्या किया, बताया कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। हो सकता है अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, हो सकता है ये 5/7 होगा तो p का मान 5 और q का मान 7। अगर हम p लिखना चाहें तो p सिर्फ 5 होगा। क्या 5 के नीचे एक नहीं होता, जब 5 के नीचे एक है इसका मतलब p के नीचे एक होगा, और जब p के नीचे एक होगा तो ये भी तो p/q के रूप में है, तो ये भी तो एक परिमेय संख्या है। तो जब इधर से आप देखिएगा तो p एक क्या है, परिमेय संख्या। जब p एक परिमेय संख्या तो बराबर में ये है मेरे भाई। अगर ये ईमानदार आदमी है और बराबर में दूसरा आदमी को लिया गया तो भाई वो भी ईमानदार आदमी होगा, वो भी क्या होगा, ईमानदार आदमी होगा। तो जब p एक परिमेय संख्या बराबर में √5q है, तो जब p एक परिमेय संख्या है तो देखिए एक परिमेय संख्या है तो बराबर में ये है, तो जब p एक परिमेय संख्या है तब क्या, तब √5q भी एक परिमेय संख्या होगा। एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, आप पहली बार इधर से देखिए, टॉर्च इधर से डालिए तो p नजर आएगा, तो p के नीचे एक है तो p एक परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या इसके बराबर ये है, तो जब p एक परिमेय संख्या है तो √5q भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या, लेकिन आप एक तरफ से नहीं बोल सकते हैं। अगर ये अच्छा आदमी है तो बराबर में अगर ये है तो ये भी अच्छा आदमी होगा, ठीक है। लेकिन एक ही तरफ से आप देख के कैसे बता सकते हैं, आपको दूसरे तरफ से भी तो देखना पड़ेगा।
आपको दूसरी तरफ से भी क्या देखना पड़ेगा। तो आप किस तरफ से देखिए, पीछे तरफ से। अब किस तरफ से, पीछे तरफ से। आप टॉर्च इधर से जलाइए, है आपको ये क्या नजर आ रहा है, √5 क्यों क्या है, अपरिमेय संख्या है क्योंकि √5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है, √5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता। लेकिन तो क्या लिखना है, लेकिन √5 क्यूब एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्यूब एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या इसके बराबर में p है तो p भी एक क्या होगा, p भी एक अपरिमेय संख्या, p भी एक अपरिमेय संख्या होगा। है देखिए क्या बोला, जब आप इधर से देखिएगा तो ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन आप उधर से देखिएगा तो ये एक अपरिमेय संख्या, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए चोर और सिपाही की बात करते हैं। अगर ये अच्छा आदमी है, अगर आप इसकी पी को एक परिमेय संख्या को अच्छा आदमी मानिएगा तो एक अच्छा आदमी है, तो बराबर में अगर ये है तो ये भी एक अच्छा आदमी होगा। दूसरी तरफ से देखिए, अगर ये बुरा आदमी है तो ये भी क्या होगा, बुरा आदमी होगा। ठीक है, जैसे कि अगर एक बुरा आदमी अच्छे आदमी की संगति में रहे तो उसकी कम पॉसिबिलिटी होती है कि वो अच्छा बन जाए। ठीक है, लेकिन अगर एक अच्छा आदमी बुरे आदमी के संगति में रहेगा तो इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो अच्छा आदमी क्या बन जाएगा, बुरा बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब ये अपरिमेय संख्या इसीलिए लिखोगे, अतः आप क्या लिखिएगा, अतः मेरी धारणा गलत है, अतः मेरी धारणा क्या है, गलत है। मेरी धारणा क्या है, गलत है। क्या आपने क्या धारणा माना था, आपने माना था √5 एक परिमेय संख्या है, ये बता आपकी क्या है, गलत है। आपने जो माना वो क्या है, गलत है। अतः मेरी धारणा गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। अतः मेरी धारणा गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या, इसलिए जब आपने धारणा ही गलत माना, आपने माना ही परिमेय संख्या, ये बात ही गलत है, तो इसलिए जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। √5 एक अपरिमेय संख्या होगा और ये बात आपका क्या होता है, प्रूव्ड। आप इतना लिख पाइएगा तो आप 3 नंबर ले जाइएगा। यदि आप इतना लिख पाइएगा तो आप 3 नंबर क्या ले जाइएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं समझ आया, देखिए ये ना रटना ही पड़ेगा। इधर वाला परिमेय संख्या है इसलिए ये परिमेय संख्या होगा, इधर वाला अपरिमेय संख्या इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः मेरी धारणा गलत है कि ये परिमेय संख्या है, अतः ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये सिंपल यही लॉजिक काम करता है। ठीक है, अगर आपको पहला सवाल नहीं समझ आया तो अब दूसरा सवाल देखिए, आप दूसरा सवाल अवश्य ही क्या कीजिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल फिर से देखिए। अब आपको क्या करना है, सेम रहेगा। दूसरा सवाल क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। जी हाँ, बिल्कुल भी, इसमें रूट है। ठीक है, और 5 का पूरा नहीं निकलता, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन जब आपको उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमने आपको बताया कि आपने को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये जो संख्या है जिसको आपको अपरिमेय सिद्ध करना है उसको आपको परिमेय मानना पड़ेगा। माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए आपको सिद्ध करना है इस संख्या को अपरिमेय, लेकिन आपको मानना पड़ेगा परिमेय, आपको मानना पड़ेगा परिमेय। और हमने आपको बताया कि किसी भी परिमेय संख्या को, किसी भी कौन सी संख्या को, परिमेय संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को आप p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब आपने इसको परिमेय माना तो आप 3 + 2√5 को आप p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। है, p का मतलब अंश और q का मतलब हर। जब ये परिमेय आपने माना तो इसके नीचे 1 होगा। अब जब परिमेय माने तभी इसके नीचे 1 है। अगर आपने परिमेय नहीं माने होते, आप अगर इसे परिमेय नहीं माने होते तो इसके नीचे 1 होता नहीं, इसके नीचे 1 होता नहीं। ठीक है, और जब 1 है ही तो तिरछा गुना होता है। बराबर में जब होता है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, p को 1 से गुना कीजिएगा तो p,
क्यू को इससे गुना कीजिएगा तो ब्रैकेट में 3 + 2√5 और ब्रैकेट में क्या क्यू है। देखिए ये क्यू सबके साथ गुना होगा, क्यू 3 के साथ भी गुना होगा, क्यू इसके साथ भी गुना होगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसको किस में लिखा, ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इधर से देखना है, वही पिछले सवाल में जो ये था, पिछले सवालों में जो लिखने का जो था स्टेटमेंट था उससे वही कॉपी करना है आपको। एक सवाल जानना सब जान हो जाएगा आपको। क्या इधर से जब आप देखिएगा, और जब इधर से क्या कीजिएगा देखिएगा, अब जब पी के नज़र से देखिएगा तो पी एक परिमेय संख्या है। पी एक क्या है, परिमेय। आपने बोला, हमने बोला ना कि परिमेय संख्या पी बाई क्यू क्यों होता है। तो अगर सिर्फ पी लिखेगा तो क्या पी के नीचे एक तो होता है, और जब पी के नीचे एक है तो ये तो परिमेय संख्या है ही, ठीक है। तो जब पी की नज़र से देखिएगा तो आप देखिएगा पी एक परिमेय संख्या है, पी एक परिमेय संख्या है, पी एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब p एक परिमेय संख्या होगा और बराबर में ये है, p के बराबर में ये है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा। जब p एक परिमेय संख्या है इसलिए क्या, इसलिए जब p एक परिमेय संख्या होगा इसलिए 3 + 2√5 क्यू भी एक परिमेय संख्या होगा। एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, है। जब ये एक परिमेय संख्या तो ये भी एक परिमेय संख्या। अब p की नज़र से देखिए, p एक परिमेय संख्या था तो बराबर में ये था तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या, लेकिन आप p की नज़र से मत देखिए, आप इसकी नज़र से देखिए। किसकी नज़र से, इसकी नज़र से। और जब इधर से नज़र, इसकी नज़र से देखिएगा तो आपको यहाँ √5 नज़र आ रहा है, और √5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, अर्थात एक अपरिमेय संख्या। तो आपको इस, जब इधर से देखिएगा तो लेकिन 3 + 2√5 क्यू ये कौन सा संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यू एक अपरिमेय संख्या है। ये कौन सा संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसकी नज़र से ये भी, जब ये बराबर में इसकी है इसलिए, तो जब ये अपरिमेय संख्या है इसलिए क्या, इसलिए जब एक अपरिमेय बराबर के नीचे p है तो इसलिए p भी एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। देखिए ये परिमेय था तो ये भी परिमेय, जब आप इधर से देखिएगा तो ये परिमेय तो ये भी परिमेय, लेकिन आप उधर से देखिएगा तो ये परिमेय तो ये भी अपरिमेय, ठीक है। आप परिमेय को अच्छा इंसान मानिए, अपरिमेय को बुरा इंसान मानिए। अगर एक अच्छा आदमी बुरे आदमी के संगत में रहता है तो इस अच्छे आदमी की पॉसिबिलिटी है कि अच्छा आदमी बुरा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा आदमी क्या बन जाएगा, बुरा बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक ग्रुप में 4 दोस्त हैं, एक ग्रुप में कितने दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, चारों शराबी हैं, चारों क्या है, शराबी है। अगर उस ग्रुप में आप एक अच्छे आदमी को ले जाइए, अब उस ग्रुप में एक ऐसा आदमी शामिल हो गया जो बहुत सीधा साधा है, जो बहुत क्या है, सीधा साधा है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो एक आदमी जो उसके ग्रुप में जाएगा वो भी शराबी हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, शराबी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं अच्छा आदमी बुरे ग्रुप में जाएगा तो बुरा हो जाएगा, लेकिन इसकी कम पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि बुरा आदमी अच्छे ग्रुप में आए तो अच्छा हो जाए, ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ठीक है। तो इसलिए पी भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः क्या, अतः मेरी धारणा गलत है। मेरी धारणा क्या है, गलत है। आपकी क्या धारणा थी, आपकी धारणा थी कि ये एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, गलत है। अतः मेरी धारणा गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। आपने जो माना, आपने जो धारणा किया वो गलत है। अतः मेरी धारणा गलत है कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप ये बात क्या किए, गलत माने हैं, और जब गलत माने हैं तो इसलिए, तो क्या, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय, एक क्या, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, प्रूव्ड, ये क्या हुआ, प्रूव्ड, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। 3 नंबर लाने के लिए काफ़ी है, 3 नंबर लाने के लिए काफ़ी है। चलिए ये तो दूसरा सवाल था,
माफ़ कीजिएगा, ये कौन सा सवाल था? दूसरा सवाल था। अब दूसरा सवाल के बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल में। दूसरा सवाल के बाद हम आगे क्या बढ़ते हैं? तीसरे सवाल में क्या बोला है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है? अपरिमेय है। और तीसरा का जो पहला है, तीसरा का जो पहला सवाल है वो बोला है सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए? सिद्ध कीजिए कि 1/√2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपको 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना, सारा इसी से बनेगा। अब देखिए आपको क्या करना है? मानना है, क्या मानना है? कि 1/√2, आपको मानना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो अब 1/√2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/√2 को p/q के रूप में लिख दिए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मामला अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। तीसरा गुना जब कीजिएगा तो इसको इससे गुना कीजिएगा, है ना। q को 1 से गुना कीजिएगा तो q, और p को √2 से गुना कीजिएगा तो √2p है। मैंने आपको बोला था, हम आपको क्या किए हैं? बोले हैं आपकी ध्यान कहाँ होनी चाहिए? आपकी ध्यान फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, आपकी ध्यान क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी। स्टेटमेंट सेम यही होगा, स्टेटमेंट सेम यही होगा, सिर्फ इसको कॉपी करना है। हमने क्या बोला था? आपको इधर से देखना है। आप इधर से देखिएगा तो q एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। q एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखिएगा q एक क्या है? अपरिमेय संख्या। जब एक अपरिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर में ये है, तो इसीलिए √2p भी एक परिमेय संख्या होगा। जब q एक परिमेय संख्या है, जब q एक परिमेय संख्या, इसलिए √2q भी एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। आप इधर से देखिए तो परिमेय था, तो ये भी परिमेय। आप उधर से देखिए, लेकिन उधर से देखिए तो क्या? √2p एक क्या है? अपरिमेय संख्या, इसीलिए q भी एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अतः मेरी धारणा गलत है। आपने क्या माना है? आपने माना है कि 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या। जब आप गलत ही माने हैं तो इसीलिए 1/√2 एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, बन गया बहुत आसानी से। ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं। अगला तीसरा का जो दूसरा नंबर है, तीसरा का कौन सा नंबर? दूसरा नंबर। वो क्या बोला है? तीसरा का दूसरा नंबर बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। जब आपको 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप मानिएगा कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब 7√5 एक परिमेय संख्या है, जब 7√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, तो इसीलिए 7√5 को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या तो इसके नीचे 1 होगा। तिरछा गुना कीजिएगा तो p को 1 से गुना कीजिएगा p आएगा, और 7√5 को q से गुना कीजिएगा तो 7√5q आएगा। ठीक है, आप किधर से देखना है? इधर से देखना है। इधर से देखने से आपको क्या नज़र आ रहा है? p एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो 7√5q भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इधर से देखिए, इधर से क्या है? इधर से है 7√5q एक अपरिमेय संख्या। जब इधर से एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए p भी एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अतः मेरी धारणा गलत है। आपने गलत माना है। क्या माना है? आपने गलत माना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब 7√5 एक परिमेय संख्या है गलत है, तो 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, स्टेटमेंट सेम यही रहेगा, कुछ करना नहीं है। हम आपको सिंपल बताते हैं। जिस संख्या को आपको अपरिमेय सिद्ध करने बोलेगा उसे आप परिमेय मानिएगा। अब जब उसे परिमेय मानिएगा तो उसे p/q के रूप में लिख दीजिएगा। तिरछा गुना कीजिएगा। एक बार इधर से देखिएगा ये परिमेय नजर आएगा तो उधर वाला भी परिमेय नजर आएगा। दूसरी बार उधर से देखिएगा वो एक अपरिमेय नजर आएगा तो ये भी एक अपरिमेय नजर आएगा। ठीक है, अब लिख देना है कि अतः मेरी धारणा गलत है, कि आपने जो माने हैं, जिस संख्या को परिमेय माने वो माने ही गलत है। और जब हम गलत माने हैं तो जो परिमेय था वो क्या है? अपरिमेय। ठीक है, इतना कीजिएगा तो आप 3 नंबर ले आइएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से 3 नंबर आसानी से क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज 1.3 है। एक सवाल और बचा है। इस सवाल को आप घर से आप खुद से कोशिश कीजिएगा, सिद्ध करना है। ये आप इस 6+√2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। आप आसानी से क्या कीजिए? कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो रिकॉर्डेड वीडियो इसको पीछे कीजिए, फिर आगे कीजिए, देखते रहिए। आप क्या कीजिए? देखते रहिए। यदि आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि कुछ मदद उसको भी हो सके। ठीक है, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा क्या कि जैसे ही हमारा लेटेस्ट वीडियो, हर दिन जो नया वीडियो अपलोड होगा, आपको बिना सर्च किए हुए आपके यूट्यूब में क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, आप घर बैठे ऑनलाइन क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। चलिए, धन्यवाद।